वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर जो है वह मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है और बेसिकली आज हम लोग इसमें जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कूट जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, क्या इनका रोल होता है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो आज का बेटा टॉपिक रहेगा हमारा जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कूट। ठीक है बेटा, देखो बेटा आनुवंशिक कूट क्या होता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। क्या नाम था बेटा? जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो नाम के एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट जो है वह शब्द दिया था। पूछ सकते हैं कि आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड शब्द किसने दिया था? तो जॉर्ज गैमो, द टर्म गिवन बाय जॉर्ज गैमो। तो जॉर्ज गैमो नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड जो है वर्ड दिया था। बेटा जेनेटिक कोड को या आनुवंशिक कोड को सबसे पहले डिस्कवर, सबसे पहले खोजा 3 वैज्ञानिकों ने था, नीरेनबर्ग, मथाई एंड खोराना। कौन थे? नीरेनबर्ग, मथाई एंड खोराना। इन्होंने, नीरेनबर्ग साहब ने, मथाई साहब ने और खुराना साहब ने आनुवंशिक कूट को, जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था, जबकि जॉर्ज गैमो ने आनुवंशिक कूट जो है वह शब्द दिया था। क्लियर है? अब आनुवंशिक कूट होता क्या है बेटा? हम सभी जानते हैं कि डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है वह डीएनए के पास जाती है, रेप्लिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। और यह आनुवंशिक सूचनाएं जो है वह डीएनए से आरएनए के पास जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है? और एमआरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वह प्रोटीन के निर्माण में काम में आती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कह रहा हूं बेटा? कि डीएनए से जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास जाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलिपिकरण। ठीक है? क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिलिपिकरण। और डीएनए से आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अनुलेखन कहते हैं। और आरएनए से जो प्रोटीन के पास इंफॉर्मेशन जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अनुवादन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अनुवादन। तो बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और एमआरएनए इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोडोन या कोड, जेनेटिक कोड। ध्यान रखिएगा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बेसिकली क्या होती है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब होता है अमीनो एसिड का अनुक्रम। क्या होता है बेटा? अमीनो अम्ल का अनुक्रम, अमीनो अम्ल का अनुक्रम। सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज पॉलीपेप्टाइड चेन। सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड मतलब एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करेंगे। क्या होता है बेसिकली कि इस तरीके से मैं कह रहा हूं, ये एक एमिनो एसिड 1 है, ये एमिनो एसिड 2 है, ये एमिनो एसिड 3 है, ये एमिनो एसिड 4 है, ये एमिनो एसिड 5 है। इस तरीके से ये जुड़ते चले जाएंगे और इनके बीच में क्या होगा बेटा? एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। क्या होगा बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। 2 एमिनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। अब देखना बेटा, ये जब आगे, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आगे चलकर क्या बनाती है बेटा? प्रोटीन का निर्माण करती है। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ये जो एमिनो एसिड आए बेटा, टोटल एमिनो एसिड जो होते हैं वह 20 प्रकार के होते हैं, 20 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं?
20 टाइप्स के। और अलग अलग प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्ल का जो क्रम होता है, सीक्वेंस होती है, वह अलग अलग होती है। यहां पर कोई अलग अमीनो एसिड हो सकता है, या कोई अलग 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 हो सकता है। तो यह अमीनो अम्ल के अनुक्रम का या सीक्वेंस का जो निर्धारण है वह कौन करता है? एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो है यह निर्धारित करता है। और एमआरएनए का अनुक्रम कौन निर्धारित करता है? एमआरएनए का अनुक्रम सर हम सभी जानते हैं कि एमआरएनए का अनुक्रम जो है वह डीएनए निर्धारित करता है। तो यही जो एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर अमीनो अम्ल का अनुक्रम है वह और एमआरएनए और डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है, उनके बीच में जो संबंध है, उनके बीच में जो संबंध है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब होता है अमीनो अम्ल का अनुक्रम। एक्चुअली क्या होता है कि अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध की सहायता से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड का निर्माण। और यह पॉलीपेप्टाइड आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एमिनो अम्ल के अंदर ये जो एमिनो अम्ल होते हैं पॉलीपेप्टाइड के अंदर, इनका अनुक्रम अलग अलग प्रोटीन में अलग अलग प्रकार का होता है। टोटल अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं और ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अलग अलग तरीके से आपस में जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। एक मिनट बेटा, कि अलग अलग प्रोटीन के अंदर इन अमीनो अम्ल का जो अनुक्रम होता है वह अलग अलग होता है। और उस अमीनो अम्ल के अनुक्रम का निर्धारण कौन करता है? एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का क्रम या डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का क्रम। तो यह जो रिलेशनशिप है किसके बीच में? पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर उपस्थित अमीनो अम्ल के अनुक्रम और एमआरएनए और डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम के बीच में ये जो रिलेशनशिप है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक कूट कहते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल है। क्या कि एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के क्रम व डीएनए तथा आरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम के मध्य उपस्थित संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे जेनेटिक कोड। द रिलेशनशिप बिटवीन amino acid sequence of polypeptide chain and nucleotide sequence of DNA and RNA is what is called as genetic code। क्लियर है बेटा? उसे हम लोग जेनेटिक कोड कहेंगे। अब देखो बेटा, there are 20 types of amino acid which participates in protein synthesis। प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है वह भाग लेते हैं। ये तो कई प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन बेटा प्रोटीन निर्माण की बात करें, प्रोटीन निर्माण के अंदर आपके 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं। बेटा डीएनए के अंदर हम सभी जानते हैं कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इस डीएनए के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम देखने को मिलते हैं। इस अनुक्रम के अकॉर्डिंग आरएनए का निर्माण होता है, जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा। अब इस आरएनए में उपस्थित अनुक्रम के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। मतलब प्रोटीन के अंदर किस प्रकार का अमीनो अम्ल आएगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, वह उसका निर्धारण कौन करता है? आरएनए में उपस्थित अनुक्रम। और हम सभी जानते हैं कि आरएनए के अंदर जो अनुक्रम होता है उसका निर्धारण कौन करते हैं? डीएनए का अनुक्रम करता है। तो वही बात कही है, डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। डीएनए में कई प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए जानकारी होती है। In the process of transcription, information is transferred from DNA to mRNA in the form of complementary nitrogen base sequence। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि
जो भी इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर वह किस में आती है, आरएनए के अंदर आती है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जेनेटिक कोड वर्सेस कोडोन। ध्यान से देखना, जेनेटिक कोड वर्सेस कोडोन। देखो बेटा, ये क्या चीज होती है बेटा? कोडोन का मतलब क्या होता है? कोडोन का मतलब होता है 3 नाइट्रोजन सारकों का वह अनुक्रम, 3 नाइट्रोजन सारकों का वह अनुक्रम जो किसी अमीनो अम्ल को कूट करता है। कोडोन का मतलब क्या होता है? देखना बेटा, कोडोन का मतलब होता है, कोडोन का मतलब होता है एमआरएनए में उपस्थित, एमआरएनए में उपस्थित 3 नाइट्रोजन सारकों का, नाइट्रोजन सारकों का वह अनुक्रम जो किसी अमीनो अम्ल को कूट करता है, कूट करता है। मतलब कोडोन क्या है कि एक एमआरएनए में 3 नाइट्रोजन बेस का वह सीक्वेंस जो किसी न किसी अमीनो अम्ल को कोड करता है। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, द सीक्वेंस ऑफ, कोडोन का मतलब क्या है बेटा? द सीक्वेंस ऑफ 3 nitrogen bases in mRNA which code for any एमिनो एसिड, किसी न किसी एमिनो एसिड को क्या करता है? कोड करता है। तो सर के जेनेटिक कोडोन क्या है बेटा? बेसिकली जेनेटिक, ये देखो कोडोन क्या है? कोडोन का मतलब एमआरएनए के अंदर 3 नाइट्रोजन सारकों का क्रम जो किसी अमीनो, कोडोन का मतलब क्या है बेटा? अमीनो एसिड से है। कोडोन का मतलब किससे है? एमिनो एसिड से। और जेनेटिक कोडोन का मतलब किससे है? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड से है। किससे है बेटा? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड से। ये चीज ध्यान रखना बेटा। वही कह रहा है कि एमआरएनए कंटेन कोड फॉर ईच एमिनो एसिड एंड इट इज कॉल्ड एज कोडोन। अ कोडोन इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए व्हिच कोड फॉर पर्टिकुलर एमिनो एसिड, whereas the genetic code is the sequence of nucleotide on mRNA molecules which contain information for the synthesis of polypeptide chain। बेसिकली क्या है? कोडोन का मतलब क्या है? एमआरएनए में उपस्थित, एमआरएनए में उपस्थित नाइट्रोजन सारकों का क्रम जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड कर। कोडोन का मतलब वी कैन से दैट इट इज मल्टीपल, कोडोन जो है वह जेनेटिक कोड कहलाते हैं। कोडोन के बाद हम लोग बात करें, अगर हम लोग जेनेटिक कोड की बात करें, जेनेटिक कोड क्या होते हैं? जेनेटिक कोड बेटा, जेनेटिक कोड का मतलब क्या है? मल्टीपल, मल्टीपल कोडोन, मल्टीपल कोडोन कह सकते हैं। एक से अधिक कोडोन क्या कहलाते हैं? जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक कोड कहलाते हैं। देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है कि द जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ एमआरएनए व्हिच कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या है? लिख लीजिएगा, एमआरएनए में उपस्थित, एमआरएनए में उपस्थित नाइट्रोजन सारकों का वह अनुक्रम जो किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कूट करता है, कूट करता है। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस
नाइट्रोजन बेसिस विच कोड द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। तो ये जेनेटिक कोड और कोडोन के अंदर डिफरेंस है। कोडोन का मतलब क्या होता है, एक की बात करेंगे, और जेनेटिक कोडोन क्या होगा, मल्टीपल कोडोन हो सकते हैं जेनेटिक कोड का मतलब। अब देखिएगा बेटा, आगे बात करते हैं। आनुवंशिक कोडोन जो होते हैं वह ट्रिपलेट होते हैं। जेनेटिक कोड जो होते हैं वह कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। मतलब एक आनुवंशिक कोडोन के अंदर 3 प्रकार के नाइट्रोजन सार उपस्थित होते हैं, या 3 नाइट्रोजन सार उपस्थित होते हैं। एक मिनट बेटा देखिएगा। द मेन प्रॉब्लम ऑफ जेनेटिक कोड वाज द डिटरमाइन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए कोडोन विच कोड फॉर 1 एमिनो एसिड। बेटा जब आनुवंशिक कोडोन की खोज हुई थी तब अलग अलग वैज्ञानिक यह प्रूफ करने में लगे हुए थे कि एक आनुवंशिक कोड के अंदर कितने नाइट्रोजन सार होते हैं। कई वैज्ञानिक यह कहते थे कि एक नाइट्रोजन सार मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाता है। कई वैज्ञानिक यह कहते थे कि 2 नाइट्रोजन सार मिलकर एक आनुवंशिक कोड बनाते हैं। कई वैज्ञानिक यह कहते थे 3 नाइट्रोजन सार मिलकर एक आनुवंशिक कोड बनाते हैं। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अगर 4 की जगह पर 2 प्रकार के नाइट्रोजन सार होते तो क्या होता है, 3 प्रकार के होते तो क्या होता। हम अभी सॉल्व कर लेंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा उसको। देखो बेटा मुझे बताओ नाइट्रोजन सार कितने तरह के होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस आपके 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड कितने तरह के होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की बात करूंगा मैं यहां पर, ये होते हैं 20 टाइप्स, 20 तरीके के होते हैं। अगर जेनेटिक कोड, अगर मैं कह रहा हूं जेनेटिक कोड सिंगलेट होते, सिंगलेट या डबलेट या ट्रिपलेट या 4th को क्वाड्रेट बोलते हैं, आई थिंक क्वाड्रेट बोलते हैं, डबलेट, टेट्राप्लेट, टेट्राप्लेट बोलते हैं, टेट्राप्लेट, क्या बोलते हैं, टेट्राप्लेट। ट्रिपलेट के बाद टेट्राप्लेट। देखो बेटा सिंगलेट का मतलब क्या है, 4 टाइप के हैं, 1। डबलेट का मतलब है 4 टाइप के, 2। ट्रिपलेट का मतलब 4 टाइप के ऊपर 3, और टेट्राप्लेट का ऊपर 4। मतलब ये कितने एमिनो एसिड बनाएंगे, 4 टाइप एमिनो एसिड। ये कितने बनाएंगे, 16 टाइप एमिनो एसिड। ये कितने बनाएंगे, 64 टाइप्स एमिनो एसिड। ये कितने बनाएंगे, 64 द 1, 256 टाइप एमिनो एसिड। अब देखो बेटा अगर हम सभी जानते हैं एमिनो अम्ल तो 20 प्रकार के होते हैं, तो सिंगलेट अगर होते, अगर सिंगलेट होते तो 20 तरह के एमिनो एसिड नहीं बनते, इसलिए सिंगलेट तरह के नहीं होते। डबलेट की बात करें तो 16 तरह के एमिनो एसिड बनते, और एमिनो एसिड तो 20 तरीके के होते हैं, तो ये भी नहीं होता। ट्रिपलेट अगर होते तो 64 तरह के एमिनो एसिड बनते हैं, और हमें 20 ही चाहिए, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 256 जो होते हैं वह ज्यादा होते हैं, इसलिए क्या कहा गया कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वह ट्रिपलेट के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यही कहा है इसमें, क्या ये हमने पढ़ लिया, आगे और डिस्कस कर लेते हैं। इफ जेनेटिक कोडोन इज सिंगलेट, सिंगलेट का मतलब होता है कोडोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 1 नाइट्रोजन बेस, देन ओनली 4 कोडोन आर पॉसिबल।
अगर एक सिंगलेट कोडोन का मतलब क्या है, सिंगलेट का मतलब जेनेटिक कोडोन एक नाइट्रोजन 60 से मिलकर बना होता है। तो 4 सिंगलेट का मतलब है, सिंगलेट अगर होता तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग 4 दी पावर 1 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 कोडोन्स। एकल कूट का मतलब है 4 कोडोन, और 4 कोडोन मतलब 20 प्रकार के जो है एमिनो एसिड कूट नहीं कर पाएगा, 20 प्रकार के एमिनो एसिड, ठीक है। अगर जेनेटिक कोडोन इज डबलेट 4 दी पावर 2 60 और 16 कोडोन आर इनसफिशियंट फॉर 20 एमिनो एसिड, ठीक है। अगर हम लोग कहते सिंगल, यही बात कही है, 4 कोडोन है, कोडेड एमिनो एसिड 4, 16 है तो 16, 20 है तो मतलब अगर ट्रिपलेट है तो 20, टोटल कोडोन कितने हो जाएंगे 64, टोटल कोडोन तो है 20 और 20 तरीके के एमिनो एसिड हो जाएंगे, रिमेनिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ट्रिपलेट कोडोन होता है। क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा माथापोड़ी नहीं करेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखना बेटा, कुछ एनसीईआरटी ने पॉइंट्स लिख रखे हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसिस mRNA molecule with defined combination of bases, homopolymer and copolymer। हरगोविंद खुराना द्वारा विकसित रासायनिक विधि सारकों के निश्चित संयोजनों के साथ आरएनए अणु को संश्लेषित करने में सहायक थी। बस एक स्टेटमेंट लिख रखा है, मैं भी स्टेटमेंट ही बता रहा हूं यहां पर, क्या कि हरगोविंद खुराना नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया था लैब के अंदर। उसके बाद आए मार्शल निरेनबर्ग, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मार्शल निरेनबर्ग ने कोशिका मुक्त प्रणाली के को विकसित कर प्रोटीन का निर्माण किया और प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। एक एंजाइम है जिसका नाम है सेवेरो ओकावा एंजाइम, सेवेरो ओकावा एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। क्या है बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज इसको बोलते हैं बेटा सेवेरो ओकावा एंजाइम। सेवेरो ओकावा एंजाइम was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in template independent manner। मतलब सेवेरो ओकावा एंजाइम क्या करता है? यह एंजाइम एक निश्चित अनुक्रम युक्त आरएनए को पॉलीमराइज कराने में सहायता करता है, निर्माण करने में सहायता करता है, आरएनए का एंजाइमेटिक सिंथेसिस करता है। इतना सा ध्यान रखना है बेटा। एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसलिए मैंने भी यहां पर लिख लिए। अब देखना बेटा, जेनेटिक कोड की क्या क्या विशेषताएं होती है। बेटा देखना, मैं अगर बात करूं टोटल, एक मिनट बेटा, यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जेनेटिक कोडोन जो होते हैं या जेनेटिक कोड जो होते हैं, कोड की बात करेंगे, टोटल कितने होते हैं? 64, ठीक है। इस 64 में से 61 कोडोन, पहली बात तो 61 कोडोन को अलग लिख लो और 61 कोड को अलग लिख लो और 3 कोड को अलग लिख लो। बेटा जो 61 कोडोन होते हैं ना, यह किसी न किसी अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग सेंस कोडोन कहते हैं। ये कोडोन लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम लिख लेते हैं पहले। ये कोडोन या ये कोड किसी न किसी अमीनो अम्ल को कूट करते हैं, दे कोड एनी एमिनो एसिड, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं बेटा सेंस कोडोन। क्या बोलते हैं बेटा? सेंस कोडोन। क्या बोलेंगे? सेंस कोडोन बोलेंगे। जबकि 3 कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते, किसी भी अमीनो अम्ल को कूट नहीं करते,
नहीं करते। डू नॉट कोड एनी एमिनो एसिड। इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं नॉन सेंस कोडोन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि टोटल 64 कोडोन होते हैं और इन 64 कोडोन के अंदर 61 कोडोन या 61 कोड जो है वह किसी न किसी अमीनो अम्ल को कूट करेंगे, कोड एनी अमीनो एसिड, सो दे आर कॉल्ड एज सेंस कोडोन। एंड आउट ऑफ 64 कोड 3 कोड डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड विच आर कॉल्ड एज नॉन सेंस कोडोन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? नॉन सेंस कोडोन कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। ये बेटा एमिनो एसिड 64 तरीके के होते हैं, आपको बनाना आता ही होगा। इधर की तरफ लिख लो UCAG। क्या लिख लिया बेटा? UCAG। ये होगा फर्स्ट लेटर, ये हो जाएगा सेकंड लेटर UCAG और सेकंड लेटर, और थर्ड लेटर के अंदर UCAG 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 UCAG। अब देखना बेटा, ये आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहला कौन सा आ जाएगा? ट्रिपल यू। UU सेकंड लेटर C UUA UUG। तो इसमें से ये दो कोड है, इसको एक मिनट, पहले वाले दो कोडोन जो है वह फिनाइल एलानिन को कोड करेंगे, अगले वाले दो ल्यूसीन को कोड करेंगे, अगले वाले 4 जो है वह ल्यूसीन को कोड करेंगे। मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये 6 कोडोन जो होते हैं वह ल्यूसीन के लिए होते हैं। ठीक है, आइसोल्यूसिन के लिए 2 होते हैं, मिथ्योनिन AUG। ये मिथ्योनिन AUG को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्ट कोडोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वह हमेशा AUG से शुरू होता है। वेलिन के 4 होते हैं, सीरिन के 4 होते हैं, प्रोलिन के 4 होते हैं, थ्रियोनिन के 4 होते हैं, एलानिन के 4 होते हैं, टायरोसिन के 2 होते हैं। यहां पर ये देखो 2 ये और एक ये इसके पास वाला, ये स्टॉप कोडोन होते हैं। क्या होता है बेटा? स्टॉप कोडोन। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वह ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगले वाले 2 हिस्टिडीन के हैं, अगले वाले 2 ग्लूटामिन के हैं, एस्परजीन के 2, लाइसिन के 2, एस्पार्टिक एसिड के 2, ग्लूटामिक एसिड के 2, आर्जिनिन के 4, सीरिन के 2, आर्जिनिन के अगेन आर्जिनिन के 6 हो जाते हैं टोटल, और ग्लाइसिन के क्या होते हैं? 4। ल्यूसीन और आर्जिनिन के सबसे ज्यादा होते हैं, 6 होते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग आगे। अब देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर बात करें तो सबसे पहला होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जेनेटिक कोडोन का ट्रिपलेट इन नेचर, प्रकृति में त्रिक, कि प्रत्येक कोडोन 3 नाइट्रोजन सारकों से मिलकर बना होता है जो किसी न किसी अमीनो अम्ल को कोड करता है। लिखिएगा पहला जो होता है त्रिक, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपलेट, त्रिक बोलते हैं। और त्रिक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक कोडोन 3 नाइट्रोजन सारकों से मिलकर बना होता है जो किसी न किसी अमीनो अम्ल को कूट करता है। या इतना ही लिख लो, प्रत्येक कोडोन क्या है? प्रत्येक कोडोन 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होता है। ईच कोडोन is made up of 3 नाइट्रोजन बेसेस। 3, ठीक है, 3 नाइट्रोजन बेस जो है वह मिलकर एक कोडोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन एमआरएनए देयर टाइप ऑफ टोटल देयर आर टोटल, यदि एमआरएनए में कुल, हाँ ये चीज देखते हैं।
अगर मैं कह रहा हूं एमआरएनए में कुल, देखना बेटा इसको समझते हैं, मैं कह रहा हूं अगर एमआरएनए में, अगर मैं कह रहा हूं एमआरएनए के अंदर 90 नाइट्रोजन बेस है, तो इससे एमआरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, उसके अंदर 30 एमिनो एसिड होंगे। सही बात है, तीन मिलकर, क्यों? क्योंकि 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक एमिनो एसिड को निर्माण करते हैं। तो नाइट्रोजन बेस अगर 90 है तो 30 एमिनो एसिड को कूट किया जाएगा। ठीक है बेटा। इन अबो एग्जांपल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस आर 90, सो कोडोन आर 30 एंड 30 कोडोन कोड 30 एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर है? 90 नाइट्रोजन बेस है, 3 का भाग देखो, 30 कोडोन आएंगे, 30 कोडोन क्या होंगे? 30 एमिनो एसिड को कोड करेंगे। क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग आगे। दूसरी चीज होता है सार्वभौमिकता। जेनेटिक कोडोन सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। सेकंड, दूसरा जो है, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी या यूनिवर्सल वर्सैलिटी। बेटा आनुवंशिक कूट जो होते हैं ना, वह यूनिवर्सल होते हैं। मतलब अगर एयूजी, मैं कह रहा हूं एयूई मिथ्योनिन को कोड करता है एक इंसान के अंदर, तो वह का वह एयूजी किसी प्लांट के अंदर भी मिथ्योनिन को कोड करेगा, किसी बैक्टीरिया के अंदर भी मिथ्योनिन को कोड करेगा, फंजाई के अंदर भी मिथ्योनिन को कोड करेगा। कि प्रत्येक जेनेटिक कोडोन हर सजीव में उसी प्रकार के अमीनो अम्ल को कूट करता है। लिखेगा प्रत्येक या कोई विशेष कोडोन, कोई विशेष कोडोन प्रत्येक प्रकार के जीव में, प्रत्येक प्रकार के जीव में समान प्रकार के, समान अमीनो अम्ल को, अमीनो अम्ल को कूट करता है, कूट करता है। स्पेसिफिक कोड या कोडोन ऑलवेज कोड्स सेम टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड in all type of organism। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा एयूजी जो होता है, एयूजी कोड करता है मिथ्योनिन को, तो यह एयूजी एक बैक्टीरिया के अंदर भी उसी को कोड करेगा, एक एनिमल के अंदर भी उसी को कोड करेगा, एक प्लांट के अंदर भी इसी को कोड करेगा, एक फंजाई के अंदर भी इसी को कोड करेगा। एयूजी हर एक जीव के अंदर मिथ्योनिन को कोड करने का ही काम करेगा। यही कह रहा है बेटा कि द जेनेटिक कोड इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। द सेम जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरसेस, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआ के अंदर इस रूल को, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर का एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, सूत्रकणिका के अंदर और कुछ प्रोटोजोआ के अंदर। क्लियर है चीज? फिर देखना बेटा अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। देखना बेटा जेनेटिक कोडोन इज अनएम्बिगुअस, मतलब वन कोडोन स्पेसिफाई ओनली वन एमिनो एसिड एंड नॉट एनी अदर। एक प्रकार का एमिनो, एक प्रकार का कोड एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कूट करता है, किसी दूसरे को नहीं। अनएम्बिगुअस मतलब स्पष्ट और विशिष्ट, या अनएम्बिगुअस यहीं पे लिख लेते हैं अनएम्बिगुअस। ये चीज ध्यान रखना बेटा, अनएम्बिगुअस वो लिखा हुआ होता है एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस।
GUOUS, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का कोडोन एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कोट करता है। लिखिएगा, एक प्रकार का कोडोन एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कूट करता है, अन्य प्रकार के अमीनो अम्ल को अन्य प्रकार के अमीनो अम्ल को नहीं। अ सिंगल कोडोन always codes a single type of एमिनो एसिड। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर AUG जो है, AUG, ये AUG मिथ्योनिन को कोड करता है तो बेटा मिथ्योनिन को ही करेगा, किसी और को कभी भी कोड नहीं करता है। AUG ऑलवेज कोड मिथ्योनिन। यहां पे लिख लो, AUG ऑलवेज कोड्स मिथ्योनिन, नॉट एनी अदर एमिनो एसिड। मिथ्योनिन को कोड करेगा, AUG हमेशा किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। इसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस, असंदिग्ध। क्या होते हैं बेटा? असंदिग्ध होते हैं। ठीक है, यही चीज का है इसमें। जेनेटिक कोडोन इज अनएम्बिगुअस, वन कोडोन स्पेसिफाई ओनली वन एमिनो एसिड एंड नॉट अदर। इन दिस केस वन कोडोन नेवर कोड्स फॉर टू डिफरेंट एमिनो एसिड। हालांकि GUG इसका एक्सेप्शन है। GUG कोडोन विच कोड बोथ वेलिन एंड मिथ्योनिन एमिनो एसिड। इसका एक्सेप्शन क्या है बेटा? GUG। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट GUG ये दो को कोड करता है, एक तो करता है वेलिन को और एक करता है बेटा मिथियोनिन को। GUG, ठीक है बेटा। GUG जो है वह दोनों को कोड करता है। यहां पर देख लीजिएगा भले आप लोग, इजी है बेटा, ज्यादा कोई टफ है नहीं, ठीक है ना। देखिएगा बेटा, GUG, देखो ये GUG जो है ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यह वेलिन के साथ साथ मिथ्योनिन को भी कोड करता है। कैसे करता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखना बेटा, यहां तक पहुंच गए, यहां तक आ गए, ठीक है। अब आगे देखना बेटा, ये हो गया। फोर्थ बात करते हैं नॉन ओवरलैपिंग, अति व्यापन रहित होते हैं। क्या होता है बेटा? देखना, फोर्थ है नॉन ओवरलैपिंग, अति व्यापन रहित, अति व्यापन रहित। बेटा इसका क्या मतलब होता है कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वह नॉन ओवरलैपिंग प्रकृति के होते हैं, अर्थात कभी भी एक कोडोन का नाइट्रोजन सार अपने से पहले या अपने से बाद वाले का भाग नहीं होता। लिखिएगा इसमें, फिर एग्जांपल से समझाता हूं कि कोडोन या आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट हमेशा अतिव्यापन रहित होते हैं, रहित होते हैं, अर्थात कभी भी एक कोडोन का नाइट्रोजन सार
अपने से पहले या अपने से बाद के कोडोन का भाग नहीं होता। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम कि जेनेटिक कोड्स आर ऑलवेज नॉन ओवरलैपिंग, मीन्स जेनेटिक कोड्स आर ऑलवेज नॉन ओवरलैपिंग, means the nitrogen base of one, the nitrogen base of one codon never being the part of its former and later कोडोन। इसको बेटा कुछ इस तरीके से समझते हैं। बेटा मैंने कहा यहां पर एक मैं सीक्वेंस लिखता हूं एमआरएनए की, क्या लिखा? AUG, CUG, ACC, UAC एंड ACC। देखना बेटा, अगर मैं कह रहा हूं इफ नॉन ओवरलैप्ड, इफ नॉन ओवरलैप है और इफ ओवरलैपिंग प्रेजेंट है, ओवरलैपिंग प्रेजेंट है। देखिएगा बेटा, अगर नॉन ओवरलैप होता तो क्या होगा? कोडोन कितने होंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। अगर नॉन ओवरलैप होता तो टोटल कोडोन कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल कोडोन हो जाएंगे बेटा 5। कौन कौन से? एक हो जाएगा AUG, दूसरा हो जाएगा CUG, तीसरा हो जाएगा ACC, चौथा हो जाएगा UAC और पांचवा हो जाएगा ACC। ठीक है, लेकिन अगर ओवरलैपिंग होती तो क्या होता? कोडोन कितने हो जाएंगे? पहला हो जाएगा AUG, ठीक है, दूसरा पहला AUG, ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? UGC, पहला कौन सा हो जाएगा? देखो इस तरीके से बनाते हुए चलेंगे। टोटल कोडोन तो हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, टोटल कोडोन कितने बनते हैं वो तो हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपके AUG, कोई दिक्कत। दूसरा कौन सा हो जाएगा? UGC, UGC। तीसरा कौन सा हो जाएगा? GCU, GCU। एक मिनट, सॉरी बेटा, कोई काम हो गया था, कॉल आ गया था। देखिए बेटा, अगर मैं कह रहा हूं ओवरलैपिंग होती तो क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी तो देखो बेटा, फर्स्ट कोडोन यहां पे आएगा AUG, फर्स्ट कोडोन, दूसरा आ जाएगा UGC, तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? GCU, चौथा क्या हो जाएगा? CUG, पांचवा क्या हो जाएगा? UGA, फिर क्या हो जाएगा? GAC, फिर क्या हो जाएगा? ACC, फिर क्या हो जाएगा? CCU, फिर क्या हो जाएगा? CUA, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? UCUA, UAC,
फिर क्या हो जाएगा ACA, फिर क्या हो जाएगा CAC। इस तरीके के कोडोन बनेंगे। तो मतलब जितने भी कोडोन होते हैं दे ऑल आर नॉन ओवरलैपिंग, उनके अंदर किसी भी तरह का अति व्यापन देखने को नहीं मिलता। कभी भी किसी एक कोडोन का कोई नाइट्रोजन सार, नाइट्रोजन बेस अपने से पहले वाले का या अपने से बाद वाले का भाग नहीं होता। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा छोटा लेके और समझा देता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं एक हमने कोडोन लिखा ACG UAC ACG, एक और लिख लेते हैं, कितने हो जाएंगे 1 2 3। अब इसको हम लोग इजीली, छोटा सा है इसलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं नॉन ओवरलैप होगा तो क्या होगा, नॉन ओवरलैप। और अगर मैं कह रहा हूं ओवरलैप होगा तो क्या होगा, ओवरलैप। नॉन ओवरलैप में क्या होगा बेटा, ACG 1 UAC 2 और AGA। नॉन ओवरलैप का मतलब टोटल कोडोन कितने होंगे, टोटल कोडोन हो जाएंगे आपके 3। कौन कौन से, ACG UAC और AGA। और मैं कह रहा हूं अगर ओवरलैप होता तो क्या होता, ACG मतलब क्या कि ये दोनों इसके आगे वाले इसके पीछे वाले का भी भाग बन जाएंगे। ACG पहला कौन सा होगा, ACG, दूसरा कौन सा होगा CGU, तीसरा कौन सा हो जाएगा GUA, अगला कौन सा हो जाएगा UAC, अगला कौन सा हो जाएगा ACA, अगला कौन सा हो जाएगा CAG, अगला कौन सा हो जाएगा AGA। इस तरीके के मतलब यहां पर कोडोन कितने बनेंगे, टोटल जेनेटिक कोडोन जो है, कोडोन यहां पर बन जाएंगे 7। तो ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है। फिर देखो बेटा कॉमा लेस, इनको तो यूं ही पढ़ लेंगे हम लोग कि कभी भी जेनेटिक कोडोन के बीच में उनको लिखने के बीच में, जैसे मैं कह रहा हूं मैंने लिखा AUG ACG AGU UAC AGA, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा AUG ACG कंटिन्यूअसली, AGU UAC और AGA। कभी भी जेनेटिक कोडोन को लिखते समय उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोमा जो है वह नहीं लगाएंगे। देयर इज नो पंक्चुएशन between the adjacent codon. Each codon is immediately followed by the next codon. The codon is read in mRNA in a contiguous fashion. कभी भी कोडोन को लिखते समय उनके बीच के अंदर किसी भी प्रकार का कॉमा या गैप नहीं रखा जाता, उनको निरंतर लिखा जाता है। क्लियर है बेटा। आगे देखो बेटा, इफ अ न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड, हाँ यहां पे भी एक बहुत अच्छा चीज है बेटा। बेसिकली एक म्यूटेशन होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि अगर किसी कोडोन के अंदर कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए या कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए तो वह और आगे आने वाले सभी कोडोन जो होते हैं वह परिवर्तित हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बेसिकली यहां पर है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करेंगे हम लोग, म्यूटेशन की, कि अगर किसी कोडोन में कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड या कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए तो उस कोडोन और आगे आने वाले सभी कोडोन जो है वह परिवर्तित हो जाते हैं। लिखिएगा, यदि किसी न्यूक्लियोटाइड क्रम में, यदि किसी, जैसे इसमें लिख रखा वो लिख लेते हैं, यदि किसी कोडोन में कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए या हट जाए तो वह कोडोन तथा
आगे आने वाले सभी कोडोन परिवर्तित हो जाते हैं। इफ एनी न्यूक्लियोटाइड एडेड और deleted then this codon and all coming codons are changed. That is called as फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं, हालांकि इसको हम लोग जेनेटिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने एक यहां पर सीक्वेंस लिख लिया, AUG, ACC, AGG, AGC और AGU। मैं कह रहा हूं यहां पर इस जगह पर हम लोग क्या करें, इंसर्जन ऑफ G कर लेते हैं, या मैं कह रहा हूं यहीं से डिलीशन ऑफ G कर देते हैं। अगर इंसर्जन ऑफ A करेंगे, G करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला कोडोन AUG, दूसरा कोडोन क्या हो जाएगा, G ऐड कर रहे हैं तो GAC, तीसरा कौन सा हो जाएगा CCA, अगला कौन सा हो जाएगा CAG, अगला कौन, एक मिनट, AUG, सही बात है, फिर हो जाएगा AUG के बाद GAC, GAC, फिर CAG, एक मिनट, हाँ यही तो है ना, यहां पे गड़बड़ हो गया। देखो क्या होगा, अगर करेंगे तो क्या होगा, पहले लिख लो ना इसको, क्या होगा कि AUG, यहां पर G इंसर्ट किया, आगे तो सेम का सेम है, ACC, AGC, AGU। अब ये तीन एक कोडोन क्या बन जाएगा AUG, अगले तीन अगला कोडोन GAC, अगले तीन अगला कोडोन CAG, अगला तीन CAG, ठीक है। और अगर मैं डिलीट कर देता हूं G को तो क्या हो जाएगा बेटा, AU, ACC, AGC, AGU, एक कोडोन कौन सा हो जाएगा AUA, अगला कौन सा हो जाएगा CCA, अगला कौन सा हो जाएगा AGC और अगला कौन सा हो जाएगा AGU। तो इसे ही हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। कहने का मतलब अगर कोडोन के अंदर कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए या कोडोन से कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए तो उस कोडोन में और आने वाले सभी कोडोन जो होते हैं वह परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। यही चीज यही बताया है। क्या कह रहे हैं कि इफ अ न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड और एडेड द होल जेनेटिक कोड रीड डिफरेंटली। A polypeptide chain having 50 amino acid shall be specified by a linear sequence of 150 nucleotide। क्या कह रहे हैं कि अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वह उसके अंदर 150 न्यूक्लियोटाइड है जो 50 एमिनो एसिड को कोड करती है। इफ अ न्यूक्लियोटाइड इज एडेड इन द मिडल ऑफ दिस सीक्वेंस, मतलब कहां पे, मिडल ऑफ दिस सीक्वेंस, 75 पे, द फर्स्ट 25 एमिनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड विल बी सेम बट द नेक्स्ट 25 विल बी द डिफरेंट। ये हम लोग क्वेश्चन से इसको और सॉल्व करेंगे आगे। आगे देखिएगा बेटा, डीजेनरेसी ऑफ कोडोन, जेनेटिक कोडोन की अपभ्रष्टता, ये बेटा इंपोर्टेंट है। बेटा मैं कह रहा हूं अपभ्रष्टता, डीजेनरेसी, 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 डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है मुझे बताओ बेटा। कोडोन कितने हैं? कोडोन है 64, जिसमें से सेंस कोडोन कितने हैं? कि सर सेंस कोडोन तो आपने पहले बताए थे 61 होते हैं। और एमिनो एसिड कितने हैं? एमिनो एसिड है सर आपने बताए प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर 20 तरीके के एमिनो एसिड्स काम में आते हैं। इसका मतलब एक से अधिक कोडोन सेम प्रकार के अमीनो अम्ल को कूट करता है। द डिफरेंट more than one type of codon code the same type of amino acid।
देखिएगा बेटा, यहां पर क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं यहां पर क्या है, एक से अधिक प्रकार के कोडोन, जैसे UUU और UUC किसको कोड कर रहा है, एक ही प्रकार के एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को। दैट इज व्हाट, दैट इज डीजेनरेसी। वैलिन के लिए 4 कोडोन है, GUU, GUC, GUA एंड GUG। ये चारों ही मिलकर वैलिन को कोड कर रहे हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज डीजेनरेसी। एलानिन के 4 कोडोन है, ल्यूसीन के 6 कोडोन है, मतलब एक से अधिक प्रकार के एमिनो अम्ल, एक ही प्रकार के एमिनो अम्ल एक से अधिक प्रकार के कोडोन से कूट होते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी बोलते हैं। क्या है, एक ही प्रकार के एमिनो अम्ल के लिए एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडोन होते हैं। लिखिएगा, एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडोन होते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ कोडोन are present for same type of amino acid। मतलब टोटल कोडोन कितने, 64 कोडोन है, 64 एमिनो एसिड है 20। तो यहीं से बात पता चल रही है कि एक से अधिक कोडोन एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक से अधिक प्रकार के कोडोन, एक से अधिक प्रकार के कोडोन एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कूट करते हैं। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज कह रहा है कि देयर आर 64 कोडोन फॉर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, सो मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। Single amino acid coded by more than one codon is called as degeneracy of genetic codon. These incidents were discussed by Bernfield and Nirenberg। ठीक है, डिस्कस कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखना बेटा, ओनली 2 एमिनो एसिड है, एक तो है ट्रिप्टोफेन, एक है मिथ्योनिन। ये भी चीज ध्यान रखना बेटा, 2 ही एमिनो एसिड ऐसे हैं, एक है ट्रिप्टोफेन, एक है मिथ्योनिन। इसके एक ही कोडोन होता है। ऑल द अदर एमिनो एसिड आर कोडेड और बाय 2 और 6 कोडोन। ट्रिप्टोफेन का एक ही कोडोन होता है, मिथ्योनिन का एक ही कोडोन होता है, बाकी सबके अंदर क्या देखने को मिलती है, डीजेनरेसी देखने को मिलती है। ल्यूसीन के 6 कोडोन होते हैं, सीरीन के 6 होते हैं, आर्जिनिन के 6 होते हैं। ल्यूसीन के 6, सीरीन के 6, आर्जिनिन के भी कितने होते हैं बेटा, 6 कोडोन देखने को मिलते हैं। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडोन इज रिलेटेड टू थर्ड पोजीशन। बेटा डीजेनरेसी जो होती है ना, वह थर्ड कोडोन, ये है मैं कह रहा हूं फर्स्ट, ये है सेकंड, ये थर्ड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड रिलेटेड टू थर्ड पोजीशन, थर्ड एंड और ट्रिपलेट कोडोन, इट इज कॉल्ड एज वोबल बेस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो भी बेस बोलते हैं, वोबल बेस। थर्ड जेनेटिक कोडोन के थर्ड नाइट्रोजन सार के कारण डीजेनरेसी जो होती है वह उत्पन्न होती है। चेन इनिशिएशन एंड एलोंगेशन, ये भी चीज ध्यान रखना बेटा। स्टार्ट एयूजी जो होता है वह स्टार्ट कोडोन होता है। एयूजी जो होता है, ये यहीं पे इतना सा लिख लो, एयूजी दोनों को साथ में लिखवा लेता हूं। देखो मैंने कहा था ना कि टोटल जो होते हैं 3 कोडोन, एक इधर देखना बेटा, यहां पे लिख लेते हैं। देखो बेटा, एक होता है स्टार्ट कोडोन, ठीक है, और एक होता है बेटा स्टॉप कोडोन। बेटा स्टार्ट कोडोन क्या होते हैं कि वे कोडोन जहां से
प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया या जिस कोडोन से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है उसे स्टार्ट कोडोन कहते हैं। लिखिएगा, जिस कोडोन से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है उसे स्टार्ट कोडोन कहते हैं। कोडोन कहते हैं। द कोडोन फ्रॉम विच the protein synthesis starts. Protein synthesis starts is called as start codon. स्टार्ट कोडोन। और बेटा स्टार्ट कोडोन जो होता है वह हमेशा आपके AUG होता है, जो किसको कोड करता है बेटा? मिथ्योनिन को कोड करता है। स्टार्ट कोडोन कौन सा होगा? AUG। और ये किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को। स्टॉप कोडोन क्या होते हैं? कि वे कोडोन जहां पर प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वह समाप्त हो जाता है, वह कोडोन या वह कोडोन जहां पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया समाप्त हो जाती है, कोडोन ऑन विच प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट। तीन कोडोन जो होते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। कौन से बेटा? आगाज, ज और इसके आगे लगा दो यू। ये तीन जो होते हैं स्टॉप कोडोन होते हैं। ये तीन क्या होते हैं बेटा? स्टॉप कोडोन होते हैं। आगाज कौन कौन से? आगाज जो है, ठीक है, आगाज ओकरे, ओपेल एंड अंबर। ओकरे इसको बोलते हैं ओकरे, ओपेल एंड अंबर, ठीक है, ओकरे, ओपेल एंड अंबर जो बोला जाता है। ये हो गया स्टार्ट कोडोन। वोबल हाइपोथेसिस क्या है? इट वाज प्रोपाउंडेड बाय क्रिक। नॉर्मली एन एंटीकोडोन रिकॉग्नाइज, एंटीकोडोन जो होता है टीआरएनए के ऊपर रिकॉग्नाइज ओनली वन कोडोन, बट समटाइम इन एंटीकोडोन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडोन। दिस इज नोन एज वोबलिंग। सामान्यतया एक एंटीकोडोन केवल एक कोडोन को पहचानता है, लेकिन कभी कभी एक एंटीकोडोन एक से अधिक कोडोन को पहचानता है, जिसे वोबलिंग कहा जाता है। वोबलिंग कोडोन के तीसरे न्यूक्लियोटाइड के लिए होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण या ट्रांसलेशन को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। बढ़िया रहा लेसन। आई थिंक ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 13 लेक्चर होगा, है 5-7 लेक्चर और है इसके, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लेक्चर 13। इज दैट क्लियर? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।